हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हमारी सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के अंदर ये जो हमारा सब्जेक्ट है, फिफ्थ या फोर्थ सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल होता है। जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया होता है, जो बीकॉम स्टूडेंट है, एमकॉम की है जिन्होंने, तो वो ये सब्जेक्ट को चूज करते हैं बीएड में। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो उसके अंदर मैंने आपको बुक कीपिंग किसे कहते हैं वो बताया है, या फिर हमारी जो हिस्ट्री है बुक कीपिंग की वो क्या है उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। आज जो है हम प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ ए बिजनेस फाइनेंस ट्रांजेक्शन। यानी कि बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है कि ट्रैक रिकॉर्ड होता है हमारा, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्ड होता है बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, एंड मेकिंग एंट्रीज टू ए स्पेसिफिक अकाउंट। और फिर जो है एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर जो है हम डेबिट और क्रेडिट सिस्टम की हेल्प से एंट्री करते हैं। ईच एंट्री रिप्रेजेंट ए डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन। हर एंट्री जो है एक अलग तरीके की बिजनेस ट्रांजेक्शन को शो करती है। एवरी अकाउंटिंग सिस्टम हैज ए चार्ट ऑफ अकाउंट्स दैट लिस्ट एक्चुअल अकाउंट्स एज वेल एज अकाउंट्स कैटेगरीज। यानी कि हर जो हमारा अकाउंट होगा, अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के अकाउंट बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कैश का अलग बन रहा है, या फिर हमारे रिसिप्ट का अलग है, इनकम का अलग है, या फिर उसके अलावा सेल परचेज, इन सब के अलग अलग अकाउंट्स हमारे रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन वो अकाउंट्स बनेंगे तभी जब आपने बुक कीपिंग किया होगा, यानी कि आपने डेली बेसिस पे अगर रिकॉर्डिंग की होगी तभी आप उन अकाउंट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। देर इज यूजुअली एटलीस्ट वन अकाउंट फॉर एवरी आइटम। यूजुअली हर आइटम के लिए एक अकाउंट होता है। कंपनी के अंदर बैलेंस शीट भी होती है और इनकम स्टेटमेंट वगैरह तभी जो है एट द एंड बनकर प्रिपेयर होती है। यानी कि बुक कीपिंग अगर आपने नहीं की तो आप किसी अकाउंट्स को नहीं बनाएंगे। अगर आप झूठे अकाउंट बना भी देते हैं तो एट द एंड आपकी बैलेंस शीट वगैरह मैच नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो हमारे डेली बेसिस पे जो रिकॉर्डिंग है वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, अब प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व किए गए हैं। सबसे पहला आता है कि एनालाइज करना कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी हैं। यानी कि आप देखेंगे कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो फाइनेंशियल नेचर की है ही नहीं, तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जो भी फाइनेंशियल, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, उस ट्रांजेक्शन को हम इन्वॉल्व इसके अंदर करेंगे एंड असाइन देम टू ए स्पेसिफिक अकाउंट, और उनको एक स्पेसिफिक अकाउंट भी असाइन करेंगे। यानी कि अगर कैश से रिलेटेड है तो कैश अकाउंट में जाएगी, अगर परचेज से रिलेटेड है परचेज अकाउंट में, सेल से रिलेटेड है सेल्स अकाउंट में, इस तरीके से। सेकेंड जो हमारा स्टेप आता है राइटिंग ओरिजिनल जर्नल एंट्रीज। अब जो है जब आपने एक बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया आपकी बुक कीपिंग के अंदर, यानी कि आपने जो है अपने रिकॉर्ड कर लिया है रजिस्टर वगैरह के अंदर कि हमारे ये ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर हम उनकी जर्नल एंट्री को पास करते हैं और क्रेडिट एंड डेबिट को जो है अप्रोप्रिएटली हम अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्टिंग एंट्रीज टू द लेजर। फिर जो जर्नल एंट्रीज होती है उनको हम लेजर अकाउंट बनाते हैं एंड एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, और लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री हम उसके अंदर करते हैं। यानी कि बुक कीपिंग का 4 प्रोसेस है, मतलब कि 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहले में हम एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हमारी, फिर उसको हम जर्नल्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, और फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, अगर कोई भी हमारी एंट्री हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, यानी कि एडजस्टिंग एंट्री करनी है, तो हम उसको करेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है, इज बेस्ड ऑन 2 बेसिक प्रिंसिपल्स। अब 2 बेसिक प्रिंसिपल पे हमारी बुक कीपिंग जो है रहेगी। जितना आप डेबिट करेंगे वो जो है इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के। पहला हमारा प्रिंसिपल ये है, वन इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव एन इक्वल क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना ही हमारा क्रेडिट भी होना चाहिए। और दूसरा प्रिंसिपल कहता है दैट ऑल अकाउंट मस्ट बैलेंस फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट, और हर अकाउंट जो है पहले अकाउंट को फॉलो करता हो। यानी कि अगर यहाँ जो भी बैलेंस उसका बचा है तो यही बैलेंस अगले की क्या है, ओपनिंग अकाउंट कहलाएगा। यानी कि ओपनिंग जो बैलेंस है वो कहलाएगा कि अगर यहाँ पर कुछ भी बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास, जैसे 10,000 रुपए हैं यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है, मतलब हमारे अकाउंट में, तो अगला जो अकाउंट बनेगा ये उसका क्या कहलाएगा, 10,000 ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। यानी कि आपको 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा जब भी आप बुक कीपिंग को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक तो डेबिट, यानी कि अगर आपने इधर 10,000 लिखा है डेबिट साइड, तो अगर क्रेडिट और डेबिट दोनों जो है 10,000 और 10,000 होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मिसमैच आप करें। और साथ ही साथ दूसरी चीज यही है कि
कि एक अकाउंट की एंडिंग दूसरे अकाउंट की स्टार्टिंग हो, यानी कि फॉलो करता हुआ हो। तो ये हमारा प्रोसेस था। होप सो आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में आप ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।